नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। मोदी और देवबुआ ने नेपाल में लॉन्च किया रुपे कार्ड। जयनगर से कुर्था के बीच ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनाना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता पर पीयूष गोयल बोले, अगले 5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच चीन पर आरोप। रूसी आक्रमण से पहले यूक्रेन के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किया था साइबर हमला। रशिया यूक्रेन जंग के बीच यूनेस्को का दावा, यूक्रेन जंग में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने ओडेसा शहर में दागी 3 मिसाइलें। यूक्रेन रशिया वॉर से अमेरिका ने रूस और बेलारूस के व्यापार से जुड़ी 120 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट में डाला। गर्मी ने तोड़ा 121 सालों का रिकॉर्ड। 1901 के बाद पहली बार मार्च में पारा 40 के पार। 9 राज्यों में लू चलने की चेतावनी। कोरोना का सबसे संक्रामक वेरिएंट, WHO ने कहा ओमिक्रॉन से 43% ज्यादा तेजी से फैलता है एक्सी वेरिएंट। ब्रिटेन में 500 से ज्यादा केस मिले। बिजली गुल, मोबाइल की रोशनी में पूर्व सीएम के स्वास्थ्य की हुई जांच। कार्रवाई के बाद हरीश रावत भी हुए हैरान। अस्पताल में अक्सर बिजली गुल होने पर जनरेटर के समय पर स्टार्ट नहीं होने की शिकायत रहती है। महंगाई की मार, दिल्ली एनसीआर में पीएनजी 5 रुपए महंगी। सीएनजी के दाम में भी हुआ इजाफा। सरकार ने सीएनजी के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतें 5 रुपए 85 पैसे प्रति एससीएम बढ़ाई गई हैं। पड़ोसी देश के दर्द पर भारत का मरहम। श्रीलंका में इमरजेंसी, कोलंबो में सेना तैनात। कड़ी सुरक्षा के बीच खुली दुकानें। ईंधन की किल्लत दूर करने भारत ने भेजा 40,000 टन डीजल। खाने का भी संकट जल्द होगा दूर। भारत ने रवाना किया 40,000 टन चावल। श्रीलंका को दिवालिया होने से बचाने के लिए कई देश आगे आए हैं, लेकिन भारत इसमें सबसे अधिक भूमिका निभा रहा है। कॉल करने पर अब नहीं सुनाई देगी कोविड-19 कॉलर ट्यून। कोविड-19 कॉलर ट्यून से काफी लोग परेशान रहते थे, अब इसे हटाया जा रहा है। इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियों को डीओटी ने आदेश जारी कर दिया है। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। डीए के बाद बढ़ सकता है एचआरए, सीधे 20,484 रुपए का होगा फायदा। महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा हो सकता है। अब 28 दिन नहीं 30 दिन की होगी वैलिडिटी। जियो के बाद एयरटेल ने भी लॉन्च किए 30 दिन वैलिडिटी वाले 2 नए प्लान। कीमत 296 रुपए से शुरू। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। देश में कोरोना के मामले भले ही गिरते जा रहे हैं, लेकिन ये मान लेना कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। केंद्र ने कोरोना को लेकर राज्यों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नहीं थम रही महंगाई, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल की कीमतें। देश भर में आज फिर से 80-80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये बढ़ोतरी एक दिन की राहत के बाद की गई है। पाक पीएम का आखिरी दांव, इमरान ने की युवाओं से हड़ताल की अपील। कहा शाहबाज पीएम बने तो अमेरिका की गुलामी करेंगे। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले पाक पीएम इमरान खान ने फिर विपक्ष को घेरा। एमपी में बना देश का सबसे बड़ा बम, पाकिस्तानी एयरपोर्ट या बंकर को पल भर में उड़ा देगा। सुखोई और जगुआर फाइटर्स में फिट हो सकेगा। देश की ताकत बढ़ाने जबलपुर की खमरनिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओएफके ने 500 किलो के जनरल पर्पस बम बनाए हैं। गौतम अडानी का डंका, बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। संपत्ति में जोरदार इजाफा। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में वो 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं। गुजरात में केजरीवाल ने रोड शो के जरिए दिखाई ताकत। बोले हम गुजरातियों का दिल जीतने आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो किया। रोड शो से पहले केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग 25 साल से भाजपा को मौका दे रहे हैं, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। करौली में कर्फ्यू, नव वर्ष पर निकली बाइक रैली पर पथराव से भड़की हिंसा। 1 दर्जन दुकानों में आगजनी, 37 घायल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।